हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी भी पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर के जितने भी VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोग जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको जो है आपके प्रश्न की ओर ले चलते हैं। इसमें वही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो एग्जाम के व्यू से बढ़िया है, यानी कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। वह कारण बताना है जिसमें पुरुष जो है प्रवास करते हैं। अब एक वर्ड आया प्रवास, है ना। प्रवास, ये प्रवास का मतलब क्या होता है। प्रवास का मतलब होता है घर जहां हम लोग रहते हैं। ठीक है, वास का मतलब क्या होता है, घर जहां हम लोग रहते हैं। तो प्रवास का मतलब जाकर कहीं रहना, अपने घर से दूसरे जगह जाकर रहना प्रवास कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि पुरुष जो होते हैं, पुरुष वो प्रवास करते हैं तो उनका कारण क्या होता है। ऑप्शन ए में है विवाह, बी में है शिक्षा, सी में है काम और रोजगार, डी में है व्यवसाय। देखिए, विवाह कोई करेगा, जरूरी नहीं है कि वो दूसरा जगह जाकर रहे। अगर वह अपने घर में सक्षम है, सब कुछ व्यवस्था है, तो वह रह सकता है ना। शिक्षा, शिक्षा के लिए कोई प्रवास करता तो जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही करता है और वहीं जाकर वह रहे। मन है तो घर में भी कोई पढ़ सकता है। आप लोग जैसे जरूरी है कि सब दिल्ली मुंबई ही जाकर पढ़ता है, नहीं, अपने घर में भी पढ़ता है। यह भी कारण सही नहीं है। अब तीसरा में काम और रोजगार। देखिए, कोई भी अगर अपने घर से दूसरे जगह जाता है तो उसका काम और रोजगार ही एक ऐसा मुद्दा है जो कि प्रवास करने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है, तो काम और रोजगार। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या कहने का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जहां की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अब एक वर्ड आया जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे, तो कम से कम एरिया में अधिक से अधिक जनसंख्या रहना, या फिर प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर वर्ग में जितनी जनसंख्या रह रही है। ठीक है, जितनी जनसंख्या रह रही है तो उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहेंगे। अब 1 किलोमीटर में अधिक जनसंख्या रहेगी तो हम लोग बोलेंगे जनसंख्या घनत्व अधिक है। वही 1 किलोमीटर में अगर जनसंख्या कम रहेगी तो बोलेंगे जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहना क्या कहलाएगा, सघन, और जनसंख्या घनत्व कम रहना उस एरिया जनसंख्या क्या कहलाएगा, विरल कहलाएगा। तो इसमें पूछा है कि सघन जनसंख्या, सघन जनसंख्या कहने का मतलब जहां का जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी कि कम भूभाग में, कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो वैसा कौन सा एरिया है सो पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ए में है दक्षिण पूर्व एशिया, बी में भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी में ध्रुवीय प्रदेश और डी में है मरुस्थल। देखिए, ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं। कैसे, जो अब मरुस्थलीय, अब मरुस्थलीय का मतलब होता है जहां रेत ही रेत है। अब बताइए, जहां रेत है, ना मिट्टी है, ना आप वहां घर बना सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है आपके मतलब कि आपको नहीं मिल पाएगा। कहाँ, मरुस्थल में। तो जहां रहने के लिए व्यवस्था नहीं है वहां क्या जनसंख्या रहेगी, नहीं रहेगी। सी में ध्रुवीय, ध्रुवीय आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब सूरज की किरण पड़ती है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बहुत कम पड़ती है। यहाँ एकदम ठंडे प्रदेश होते हैं, और ठंडे प्रदेश के साथ साथ जो है यहाँ धूप की मात्रा बहुत कम जाती है। ठीक है, धूप की मात्रा बहुत कम जाती है। तो क्या ऐसे एरिया में रहना चाहेगी जनसंख्या, नहीं। फिर भूमध्य रेखीय प्रदेश। अब ऐसे अगर ग्लोब है, भूमध्य का मतलब बीच बीच विषुवत रेखा, अब यहाँ पर सूरज का किरण पूरा एकदम सामने से मारेगा तो क्या इस एरिया में जो है, इस एरिया में जहां सूरज का किरण पूरा एकदम मारेगा, है ना, तो क्या इस एरिया में जनसंख्या पूरा गर्मी में रहना पसंद करेगी, नहीं रहेगी। तो हमारा जो है ये तीनों ऑप्शन जो है हमारा दिमागे से छट चुका। तो जब 3 को हम गलत चुन चुके हैं तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया है, वहां की जनसंख्या क्या है, सघन है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
अब आपके सामने आया है क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। इसमें 4 एरिया का नाम दिया गया है ना, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह कौन सा जगह है जहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। वृद्धि, देखिए जनसंख्या अधिक नहीं पूछा, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पूछा है, मतलब अभी भी वहां की जनसंख्या जो है बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से बढ़ रही है, यानी कि उसका जो दर है बढ़ने का वो अधिक है। ऑप्शन ए में है अफ्रीका, ऑप्शन ए में अफ्रीका, बी में है एशिया, सी में है उत्तरी अमेरिका और डी में है दक्षिणी अमेरिका। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर वही देश में अधिक रहेगा जहां लोग अभी भी जो है शिक्षित नहीं हुए, जो समझदार हो चुके हैं, जो ये बात समझ चुके हैं कि हमारी जनसंख्या जितना कम रहेगी हम उतने अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए में अमेरिका, अमेरिका आप लोग को पता ही होगा एक विकसित राष्ट्र है, उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिणी अमेरिका दोनों विकसित राष्ट्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी पढ़े थे दक्षिणी पूर्व एशिया जो है वहाँ जो है जनसंख्या, सघन जनसंख्या, तो जहाँ सघन जनसंख्या श्योर है कि वहाँ वृद्धि भी अधिक होगी, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एशिया जो है बाबू, एशिया में अभी भी जनसंख्या दर अभी भी एकदम रफ्तार से बढ़ रहा है ना। इस पर अगर अभी भी लोग जो है सावधानी नहीं बरतेंगे तो आने वाला समय में जो है अनाज तक नहीं मिल पाएगा खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पर ऐसा मत सोच लीजिएगा कि क्वेश्चन वही है तो आंसर भी वही होगा। और आंसर ऑब्जेक्टिव में आंसर जब भी होता है तो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है उससे रिलेटेड देना, उसके अकॉर्डिंग रहता है। इसमें भी वही बात पूछ रहा है कि उच्च जनसंख्या मतलब कि जहां जनसंख्या दर अधिक है, वही बात इसमें भी पूछ रहा है, लेकिन आंसर इसमें एशिया और यूरोप नहीं है, इसमें अलग अलग देश का नाम दे दिया है। ऑप्शन ए में है यमन, बी में है डेनमार्क, सी में है स्पेन और डी में है रूस। देखिए आप लोग को पता भी होगा कि रूस भी जो है विकसित देश है, जहां विकसित रहेगा वहां जनसंख्या श्योर है कम रहेगी, ठीक है, चाइना को छोड़कर। तो उस जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है वो यमन है। क्या होगा? यमन। यमन बाबू एकमात्र ऐसा देश है अभी के मामले में जहां जनसंख्या दर क्या है? अधिक है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि बताइए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन? तो पूछा है, जैसे देखो बच्चा का अनपढ़ होने का सबसे प्रमुख कारक पूछेगा तो पहले नंबर तो बोलेगा कि उसको खेलने में अधिक मन लगना, दूसरी बात बुक से उसको बहुत कम लगा होना, तीसरी बात फैमिली से डर कम होना, जिसकी वजह से बच्चा लोग नहीं पढ़ पाता। उसी प्रकार से पूछा है कि जो जनसंख्या वितरण होती है, देखो वितरण एक शब्द है, वितरण का मतलब होता है बटा हुआ, है ना। वितरण का सब अर्थ क्या होता है? बटा हुआ। तो जो जनसंख्या बटी हुई है कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन से? आखिर वो कौन सा रीजन है जिसके वजह से कहीं जनसंख्या घनत्व एकदम अधिक होता है और कहीं एकदम न के बराबर होता है। जैसे हमारे एशिया में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, लेकिन वही चल जाइए राजस्थान एरिया के अकॉर्डिंग बहुत कम जनसंख्या मिलेंगे, उत्तरी ध्रुव में चल जाइए या विषुवत रेखीय प्रदेश में चल जाइए जनसंख्या बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है सो पूछ रहा है। आखिर वो कौन से कारक है जो जनसंख्या को यानी कि जनसंख्या को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए में है स्थलाकृति, बी में है मिट्टी, सी में है प्राकृतिक वनस्पति और डी में है जलवायु। देखो अगर कभी भी हम बता देते एक क्वेश्चन के साथ, हम कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चन रेडी करते हैं, बस आप लोग समझ नहीं पाते हो। अगर ऐसा ऑप्शन मिले और ऐसा ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा मिले और एक ऑप्शन में डाल देगा इनमें से सभी, यदि जो ऐसा हो कि इनमें से सभी दिया हुआ रहे और ऑप्शन में ए में ए, बी में ऐसे, सी में ऐसे रहे, तब हमें इनमें से सभी मानना है। लेकिन इस सभी दे और इनमें से सभी का ऑप्शन ना दे, तब हम इनमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट को छाट, ठीक है। अब देखो मिट्टी, कहीं कहीं पहाड़ पर भी लोग रहते हैं, तो मिट्टी जो है अगर कहीं का उपजाऊ ना भी रहता है तो लोग वहां रहते हैं, उसके वजह से खास प्रभावित नहीं होती है जनसंख्या वितरण। लेकिन यहाँ एक चीज दिख रहा, स्थलाकृति। अब बाबू स्थलाकृति ही सही नहीं रहेगा,
स्थल की आकृति सही नहीं रहेगा, एक एक कदम पर कहीं एकदम यहाँ तो कहीं मिट्टी एकदम यहाँ, फिर कहीं एकदम नीचे धंसा हुआ, तो इस प्रकार से अगर स्थलाकृति रहती है तो वहाँ के जनसंख्या जो है, जनसंख्या वितरण अत्यधिक प्रभावित होगा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। देखिए ये कोई समझने वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको सीधा के सीधा याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में है 1750, बी में है 1975, सी में 1830 और डी में है 1999। तो 1999 जो है बाबू ऐसा ईयर है जहां की जनसंख्या, मतलब उस टाइम जो है पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आप लोग से कि बताइए निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। हर देश अभी के मामले में जितने भी देश हैं, खासकर विकासशील देश, विकसित देश को तो ना लिया जाए, लेकिन विकासशील देश या पिछड़े हुए देश जितने भी हैं, वो हर देश का जनसंख्या जो है वो बढ़ते जाता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि बढ़ने के अपेक्षा घट रहा है ना, बढ़ने के बदले क्या हो रहा है, घटती जा रही है। ऑप्शन ए में है ओमान, बी में है लाइबेरिया, सी में है लाटविया और डी में है डेनमार्क। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लाटविया। लाटविया एकमात्र ऐसा देश है बाबू जहाँ का जनसंख्या बढ़ने की जगह पर घटते जा रहा है, दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। अब आने वाला दिन में ये बहुत अमीर देश बनकर उभरेगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, इसको यूएसए भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं पर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। तो अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो आप लोग को सोचना नहीं। डी में ब्राजील, सी में बांग्लादेश, डी में इंडोनेशिया। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका जो है, यूएसए की जनसंख्या जो सबसे अधिक है निम्नलिखित में से। बार बार ऑप्शन वाला में ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित जो दिया रहता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक आउट करना है, ठीक है। अगर यहीं पर अमेरिका के जगह यहाँ ब्राजील काट के चाइना दिया हुआ रहता तो हम चाइना को मारते, क्योंकि चाइना का जनसंख्या अधिक है। तो ऑब्जेक्टिव का जब भी आंसर दीजिएगा तो उसका ऑप्शन देखकर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए में मार्शल, बी में अमर्त्य सेन, सी में नोएस्टीन और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा नोएस्टीन, है ना। नोएस्टीन जो है बाबू वो जनसंख्या यानी जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत देने वाले यही व्यक्ति थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी कारक है जिससे जनसंख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन ए में प्रवास करने पर भी पड़ता है। हम भले मानते हैं कि यहाँ की जनसंख्या का वृद्धि वहां हो रहा, लेकिन जहां से हम गए और जहां गए दोनों एरिया का जनसंख्या में, जहां गए हैं वहां में वृद्धि हो जाएगा और जहां से गए हैं वहां जनसंख्या में कमी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परिवर्तन का कारक तो है ना, परिवर्तन तो हो रहा है ना। फिर मृत्यु श्योर है, अगर कोई मर गया पूरा गांव का गांव सफा हो जाएगा तो क्या नहीं वहां का जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, वो भी तो एक प्रकार से कारक है। अच्छा, जन्म भी अगर जन्म दर अगर अधिक होगा तो जनसंख्या प्रभावित होगा, लेकिन जनसंख्या परिवर्तन का यह भी कारक बन सकता है। लेकिन एक है बाबू आवास, घर बढ़ने से क्या जनसंख्या में कोई फर्क रहेगा। हम एक आदमी से, ठीक है, और हमारा घर 5-6-7 को ढेर सारा बना ले तो क्या उससे हमारे घर की जनसंख्या बढ़ सकती है क्या, लोग का व्यक्ति का जनसंख्या बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ जो आवास जो है, आवास वह कारक है जिससे जनसंख्या परिवर्तन का कोई संभावना नहीं है, यानी कि यह एकमात्र ऑप्शन है जिससे क्या जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी। देखिए प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक जब हम इसका थ्योरी पढ़ा रहे थे तब हम आप लोग को बहुत अच्छा से बताए। प्रतिकर्ष का मतलब होता है वह कारक जो हमारे लिए बढ़िया नहीं है,
ठीक है। जो हमारे लिए, जैसे हमारे लिए बेरोजगारी बढ़िया है, गरीबी बढ़िया है, भूखमरी बढ़िया है, फिर ये महामारी बढ़िया है, नहीं है, ये सब आएगा किसमें? प्रतिकर्ष कारक में। फिर है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक में जैसे जो जिसके मतलब जो हम लोग को आकर्षित करता है, जैसे अच्छी रहन सहन की अच्छी दशाएं, है ना, फिर व्यवसाय, बिजनेस, सेवा, ये सब क्या है? रहने के लिए जलवायु बढ़िया होनी चाहिए, तो ये सब अपकर्ष कारक है। लेकिन पूछा प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी नहीं है। ये प्रवास के लिए होता है, नहीं कैसे? ठीक है। प्रवास भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए और गंदी बस्तियों के लिए। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रवास के लिए जो है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक जो है उत्तरदायी होता है। बाकी ये सब के लिए उत्तरदायी नहीं है। हम देखो, अच्छी जगह या अच्छी चीज को पाना चाहते हैं, और जो हमारे लायक नहीं है उसे छोड़ना चाहते हैं, तो प्रवास करते हैं, उसके लिए प्रवास करते हैं। जैसे कमाने जाते हैं, तो क्यों कमाने जाते हैं? ताकि हमारे रहने सहने की दशाएं बढ़िया हो, बेरोजगारी से हम मुक्त हो जाए। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है मतलब प्रतिकर्ष कारक। क्वेश्चन देखो पूछता नहीं है वाला में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपकर्ष कारक नहीं है, इसका मतलब पूछा कि अब प्रतिकर्ष कारक है, और प्रतिकर्ष कारक जो हमारे लिए बढ़िया नहीं है। अब यह बोले जो हमारे लिए बढ़िया नहीं है वो प्रतिकर्ष कारक, और जो हमारे लिए बढ़िया वो अपकर्ष कारक। तो खोजेंगे जो प्रतिकर्ष कारक, यानी कि उसको खोजेंगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। चलिए आगे हम नीचे से ही देखते हैं। अनुकूल जलवायु मतलब हमारे लायक जलवायु है, तो अच्छी बात है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। शांति एवं स्थायित्व, शांति से सब कोई रहना चाहता है, हमारे लिए बढ़िया, ये भी आंसर नहीं होगा। रहन सहन की अच्छी दशा है, यह भी हमारे लिए बढ़िया है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आया ऑप्शन ए, रहन सहन की निम्न दशाएं, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही जो है अपकर्ष कारक नहीं है, ये कौन सा कारक है? प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही, मतलब पहले से ही घनी आबादी मतलब वहां जनसंख्या अधिक है। ठीक है, चलो। ऑप्शन ए में है पूर्वी, बी में है पश्चिमी, सी में है उत्तरी और डी में है दक्षिणी। ठीक है, डी में है दक्षिणी। तो पश्चिमी एरिया जो है बाबू, पश्चिमी एरिया किसका? सऊदी अरब का पश्चिमी एरिया में प्राचीन काल से ही जो है यहाँ का जनसंख्या जो है वो सघन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या जो है लगभग बराबर थी? विकसित और विकासशील दोनों देश की जनसंख्या जो है वो लगभग बराबर थी, है ना। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी विकसित का जनसंख्या कम रहेगा और विकासशील का जनसंख्या अधिक रहेगा। चलिए, ऑप्शन ए में है 1950, बी में है 1970, है ना, सी में है 2000 और डी में है 2007। इसका सही आंसर हो जाएगा 1970। 1970 का दशक में है कि जनसंख्या में मतलब विकसित और विकासशील दोनों देश का संख्या जो है बराबर था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? ठीक है, चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए में विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ रही है। सही बात है, बढ़ी है तक। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। सही बात है, ये भी सही बात है। सी में है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। 5 अरब से 6 अरब बढ़ने में जनसंख्या को कितने वर्ष? 100 वर्ष लगे, एक शताब्दी। ठीक है, डी में है जनांगीय संक्रमण की पहली अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है। ये बाबू सही नहीं है, इसमें पहली अवस्था में है इसका जनसंख्या दर उच्च, जनसंख्या वृद्धि जो है वो निम्न होती है। ठीक है, और जो ये मृत्यु होता है वो उसका दर उच्च होता है। अब हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल हम बताए थे, सघन और विरल बताए थे। चलिए सुन लेते हैं। इसमें से ध्रुवीय,
कौन सा है जो, देखिए एक मिनट, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यहाँ हम देखो भूल गए थे, नहीं है का मतलब विरल नहीं है तो कौन सा होगा? अगर ये विरल नहीं है तो क्या होगा? सघन होगा। और सघन हम लोग बताएंगे कि सघन जनसंख्या वही ज्यादा रहेगी जहाँ हम लोग को रहने के अनुकूल भूमि होगा, जलवायु होगा, है ना, रोजगार होगा, ठीक है, महामारी मुक्त एरिया होगा। चलिए, ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय में हम पहले ही बताए ठंडा बहुत रहता है, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, इसमें सूर्य का किरण ही नहीं जा पाता है। बी में भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय वहां सूरज की किरण इतना जाता है कि लोग एकदम जल के मर जाता है। सी में अटकामा, अटकामा भी सही नहीं है। हम लोग को दक्षिणी पूर्व एशिया जो है यहाँ बहुत सघन जनसंख्या, ठीक है, बहुत सघन जनसंख्या है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे एक उम्मीद है कि आप लोग जो है, ये मात्र 16 क्वेश्चन था, 16 के 16 आप लोग एकदम एक बार में अपनी नोटों पे ले लीजिएगा या नहीं कि याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो भी पढ़ाएगा उसे मन से पढ़िएगा और कोशिश यही रहे कि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।